हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका संघर्ष क्लासेस में। तैयारी जीत की आज हम पढ़ेंगे संविधान के अंतर्गत अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ दी हुई हैं। प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से अनुसूचियों की संख्या बढ़ती गई और कब कब बढ़ी ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं पहली अनुसूची। प्रथम अनुसूची ये कहता है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। यानी कि पहली अनुसूची बताती है संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कि राज्य क्या है और संघ राज्य क्षेत्र क्या है। संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 62वें संशोधन के पूर्व दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं माना जाता था, लेकिन 62वें संशोधन के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। इससे पहले राज्यों की संख्या 28 थी, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 जून 2014 के पहले एक ही में थे, लेकिन उसे प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उसमें संशोधन करके 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को से पृथक करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया था। दूसरी अनुसूची कहती है कि इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। यानी कि पहली अनुसूची बताती है कि संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं और दूसरी अनुसूची बताती है कि इसमें कौन कौन से पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है, जिसमें पहले हैं राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को के वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है। तीसरी अनुसूची इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में किया गया है। इसमें उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ की बात की गई है तीसरी अनुसूची में। यानी कि हमने पहले अनुसूची में पढ़ा कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरी अनुसूची में पढ़ा कि विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन भत्ता जो दिया जाएगा, और तीसरी अनुसूची में हमने पढ़ा कि पदाधिकारी जो शपथ लेते हैं वो। चौथी अनुसूची इसमें विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के वितरण के बारे में दिया गया है। चौथी अनुसूची बताता है कि राज्यों में और संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधियों का वितरण किस हिसाब से होगा, ये चौथी अनुसूची में दिया गया है। पांचवी अनुसूची कहती है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और वहाँ के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी कि पांचवी अनुसूची जो है ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन नियंत्रण के बारे में है, जबकि छठी अनुसूची जो है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची हम पढ़ते हैं। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। इसमें 3 सूचियां आती हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
संघ सूची में वो विषय आते हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, जबकि वर्तमान में 98 विषय हैं, यानी कि वर्तमान में एक विषय बढ़ गया है। तो ये संघ सूची है जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र का होता है। राज्य सूची है, इस सूची में दिए गए विषयों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, जबकि अब 62 विषय ही बचे हैं। समवर्ती सूची वो होती है जिसके अंतर्गत दिए गए विषय पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु अगर केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पे कानून बनाते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। यानी कि संघ सूची वो विषय है जिस पे केंद्र और राज्य दोनों संघ सूची पे केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें संविधान लागू होने पे 97 विषय थे, अब 98 विषय हैं। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है, लेकिन अगर राष्ट्रीय हित की बात आए तो उसमें केंद्र भी कानून बना सकता है। इसमें संविधान लागू होने पर 66 विषय थे, जबकि वर्तमान में 62 विषय हैं। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं इसके अंतर्गत दिए गए विषय पे, लेकिन अगर केंद्र और राज्य एक ही विषय पे कानून बनाते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा और राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। प्रारंभ में इसमें 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं का ही उल्लेख हुआ था। 1967 में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को मिला लिया गया, यानी कि सबसे पहले सिंधी को मिलाया गया। फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तीनों को मिलाया गया। फिर सन 2004 में 1992 के बाद सन 2004 में मैथिली, संथाली और डोगरी तथा बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची जो है ये भाषा का उल्लेख करता है। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। यानी कि अगर पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। देखिए, कहा जाता था कि 9वीं अनुसूची में जितने भी अधिनियम दिए गए हैं उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, लेकिन 11 जनवरी सन 2007 को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह बता दिया गया कि अगर 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी कानून को इस आधार पर चुनौती दिया जा सकता है कि वो मौलिक आधार का उल्लंघन कर रहा हो। अगर 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये बताया गया 11 जनवरी सन 2007 को। 10वीं अनुसूची कहता है कि यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, यानी कि पंचायती राज की बात की गई है 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची के बाद 12वीं अनुसूची आई।
यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। यानी कि दोनों अनुसूचियाँ 11वीं और 12वीं दोनों को हमने जोड़ा कब? 1993 में। एक जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन और दूसरे को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में हमने बात की है ग्राम पंचायत की, और 12वीं अनुसूची में हम बात करेंगे शहरी क्षेत्रों की, यानी कि नगर पंचायत की। इसमें 18 विषयों पे बात किया जाएगा। जब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहली अनुसूची में हमने पढ़ा संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में। दूसरी अनुसूची में हमने पढ़ा वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। तीसरी अनुसूची में हमने शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में पढ़ा। चौथी अनुसूची में हम राज्यों में सीटों के आवंटन के बारे में पढ़ेंगे। पाँचवीं अनुसूची कहती है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। छठी अनुसूची कहती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध बताता है। सातवीं अनुसूची कहती है कि राज्यों और केंद्रों में शक्तियों का विभाजन करती है, जिसमें 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिसमें संघ पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है, राज्य पे कानून बनाने का अधिकार राज्य का है, लेकिन राष्ट्रीय कल्याण हेतु केंद्र भी कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है, लेकिन यदि एक ही विषय पे दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा और राज्य का कानून अब स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आठवीं अनुसूची क्या कहती है? भाषाओं का उल्लेख करती है। नौवीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन करती है। ये माना जाता है कि नौवीं अनुसूची में जो भी अधिनियम है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, लेकिन 11 जनवरी सन 2007 के में ये बताया गया था संविधान पीठ के द्वारा कि यदि नौवीं अनुसूची में जो कानून बने हैं यदि वो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो हम न्यायालय में चुनौती इसे दे सकते हैं। 10वीं अनुसूची क्या कहती है? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था कब? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। और 9वीं को कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 द्वारा इसे जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है और 11वीं अनुसूची पंचायती राजों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्वों के बारे में बताती है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार के बारे में बताती है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। तो ये थी भारत की प्रमुख अनुसूचियाँ।